विद्यार्थियों, आज चर्चा करते हैं वीणा पाणी के भरत पुत्र श्री सुमित्रानंदन पंत जी की, जिनके जीवन के रमणीय अवतरण की इस भूमिका में उनकी जन्मभूमि कौशानी की नैसर्गिक सुषमा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके शत शत जलप्रपातों से अभिषिक्त हृदय प्रदेश पर रंग बिरंगे वन्य फूलों के हार झूल रहे हैं, जिसके लता मंडपों के दुकूल बितान अपने वशीकरण आकर्षण से मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। छायावाद के उन नायकों में महाकवि प्रसाद जी के पश्चात कवि सुमित्रानंदन पंत का नाम लिया जाता है। पंत जी की काव्य रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, कुंजन, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, योगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि काव्य ग्रंथों के अतिरिक्त पल्लविनी, आधुनिक कवि भाग 2, चिदंबरा और रश्मिबंध भी हमारे सामने हैं, जो पंत जी की काव्य प्रतिभा और मानसिक विकास के द्योतक हैं। वीणा कवि की पहली कृति है, इसलिए कवि ने इसे तोतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। इस कृति में भावों की प्रधानता है, कल्पना अभी फड़फड़ाती नजर आती है, ऊंची उड़ानें भरना सीखा है। वीणा और ग्रंथि आरंभिक काल की रचनाएं हैं और पल्लव में आकर कवि की प्रतिभा का प्रौढ़ रूप दिखाई देने लगता है। इस काल में यौवन के गीत मुखरित हुए हैं और हम कह सकते हैं पल्लव में कवि की प्रतिभा सुचारू रूप से पल्लवित हुई है। इसे छायावाद शैली की सफल कृति कहा जा सकता है। कल्पना की कोमलता और प्राकृतिक सुषमा के भव्य चित्र इसमें संजोए हुए हैं। गुंजन कवि हृदय का उन्मन चिंतन है। युगांत में पंत जी की कविताओं के एक युग का अंत हो जाता है। युगांत में क्रांतिकारी भावना फूट पड़ती है, प्रगतिवादी स्वर मुखरित हो उठा है। युगवाणी में वर्तमान जीवन के संघर्ष स्वर को पहचानने का प्रयास किया है। इसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद का सामंजस्य है। ग्राम्या पंत जी के प्रगतिवादी स्वरों का उद्घोष करने वाली सफल कृति है। इस प्रकार से स्वर्ण किरण से कवि के विचारों में एक नया मोड़ आता है। वे अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित होने लगते हैं और यहीं से कवि पंत दार्शनिक हो जाते हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, वाणी, सौवर्ण, शिल्पी, रजत शिखर, ये रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। इन कृतियों में कवि विश्व की अशांत आत्मा की शांति, आनंद का बोध पाठकों को कराना चाहता है। कला और बूढ़ा चांद में कवि की भावाभिव्यक्ति ने नया आधार ग्रहण किया है और पंत जी की अंतिम काव्य कृति उनका लोकायतन महाकाव्य है, जिसे लोक जीवन का महाकाव्य कहना उचित होगा। तो इस प्रकार इनकी काव्य कृतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंत जी प्रमुखता प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और कोमल भावनाओं के सुकुमार कवि हैं। छायावादी कवियों में इनमें ही हमें सबसे अधिक भावनागत, सुकुमार, कल्पनाशीलता के दर्शन होते हैं। कवि में दार्शनिकता और मानवतावादी दृष्टि का उन्मेष भी पाया जाता है। पंत जी के भावों में सर्वत्र प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। सौंदर्यवादी दृष्टिकोण पंत के काव्य में अति उत्कृष्ट धरातल पर पाया जाता है। उनकी सौंदर्य दृष्टि, प्रकृति और नारी। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि पंत की कविता का असली विषय सौंदर्य है। बाल्यावस्था से कवि का साहचर्य प्राकृतिक सौंदर्य से रहा है। यही कारण है कि
उन्होंने सर्वत्र अपनी कविताओं में प्रकृति के नयनाभिराम कोमल कोमल चित्र अंकित किए हैं। उन्होंने प्रकृति के बाह्य और आभ्यंतर सौंदर्य को अपने खुले नेत्रों से देखा है। उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदों को सुनकर, क्रियाकलापों का पैनी दृष्टि से अवलोकन कर, कुशल चितेरे की भांति उसके रमणीय भाव चित्र अपनी तूलिका से चित्रित किए हैं। कवि को प्रकृति में सर्वत्र विराट चेतना के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार कवि की कल्पना और भावना की उदात्तता प्रकृति चित्रण में दिखाई देती है, उसी प्रकार नारी सौंदर्य अंकन में दार्शनिक चिंतन तथा आध्यात्मिक सौंदर्य भी हमें दिखाई देता है पंत जी की रचनाओं में। तो इस प्रकार से कवि की रचनाओं में काव्योचित स्पष्टता, सरसता, मधुरता, लालित्य, सुकुमारिता एवं गरिमा लाने का कार्य आधुनिक युग में पंत जी ने ही किया है। भाषा सौष्ठव हेतु उन्होंने विशेषणों, प्रतीकों और शब्दालंकारों की समुचित योजना भी की है। नए नए अलंकारों के प्रयोग की ओर वे विशेष रूप से जागरूक रहे हैं। इनके काव्य में अलंकारों का भावानुरूप उपयोग पाया जाता है। कवि ने शब्दों की आत्मा को पहचानकर उनमें नवीन अभिव्यंजना शक्ति, नूतन अर्थवत्ता तथा अभिनव भावभंगिमा भर दी है। पंत जी सचमुच छायावाद के यशस्वी कवि हैं। वे छायावाद की काव्य शैली को पद लालित्य एवं अर्थ गौरव से अभिमंडित कर प्रगतिशील कवियों के साथ पग मिलाकर चले हैं। सच्चे अर्थों में मानवतावादी कवि हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से तो वे आधुनिक हिंदी कवियों में अनुपमेय हैं। कवि की नौका विहार कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना धवल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। चांदनी कविता देखिए। नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुखधर, नीरव अनिमिव एकाकिनी। वह स्वप्न जड़ित नत चितवन, छू लेती अगजग का मन, श्यामल कोमल चल चितवन, जो लहराती जग जीवन। वह फूली बेला की वन, जिसमें न नाल दल कुंवर, केवल विकास चिर निर्मल, जिसमें डूबे दश दिशि दल। इसी तरह से कवि की अगली रचना तपरे। तपरे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल, जग जीवन की ज्वाला में गल, बन अकलुष उज्ज्वल ओ कोमल, तपरे विधुर विधुर मन, तपरे मधुर मधुर मन। द्रुत झरो कविता देखिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क चीर्ण। ताज कविता में वो कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण जी निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर बास विहीन रहे जीवित जन। अगली कविता है, यह धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।